नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे करोजन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी अगर आप मेटल पार्ट लेंगे तो नॉर्मली मेटल पार्ट में आपको करोजन दिखाई देगा, जो हम उसको कहते हैं जंग लगना या मराठी में गंजने। तो ये सब अलग अलग वर्डिंग है, लेकिन आपको पिक्चर से ही पता चल जाता है कि करोजन एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अभी ये जो पिक्चर में करोजन दिखाई देते हैं वो मेनली आयरन कंपाउंड के हैं, यानी कि फेरस कंपाउंड्स के। तो नॉर्मली हम इंडस्ट्रीज के बारे में जब बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज में माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा यूज होता है, और माइल्ड स्टील में मेन कंपोनेंट Fe है। तो ये Fe या आयरन हम जिसको कहते हैं, ये आयरन की वजह से करोजन के चांसेस रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि मेटल करोजन क्या होता है, क्योंकि करोजन में प्लास्टिक करोजन भी रहता है, अलग अलग टाइप्स के करोजन भी रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ मेटल करोजन की बात कर रहे हैं। और फिर उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो करोजन क्या है ये पहले देखेंगे। तो करोजन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे केमिकल का मेटल पे अटैक होता है, और ये एक एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी कि क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, वहां पे केमिकल की एक्शन होगी और वो मेटल करोड़ हो जाएगा। करोड़ हो जाएगा इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या सल्फेट में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे पहले हमने बात की थी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन भी है। तो ये मेटल पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल की वजह से, इसमें स्पेशली हम केमिकल बात करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर। और अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो इसमें जनरल रिएक्शन ये रहेगी कि ये मेटल है, उसमें अगर ऑक्सीजन अटैक होता है तो इसका मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, या फिर हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है अगर वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो वाटर की वजह से हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है, अगर वहां पे सल्फर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से सल्फेट भी फॉर्म हो सकता है। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड रहेगा कि करोजन किस तरीके का हो रहा है और किस केमिकल की वजह से हो रहा है और किस पैरामीटर्स में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स लेते हैं जिसकी वजह से करोजन की मूवमेंट चेंज होगी, उसका रेट ऑफ करोजन जिसकी हम बात करेंगे वो भी चेंज हो सकता है। और जनरली अगर प्रैक्टिकल बात करेंगे तो करोजन 100% हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसका जो रेट ऑफ करोजन रहता है वो आप कम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो ये करोजन में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, तो जो भी आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं या मेटल यूज कर रहे हैं वो डिटोरिएट होता है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो लाइफ है, या फिर उसकी जो थिकनेस है, या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है, या फिर उसके जो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज रहते हैं, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे मेन प्रॉब्लम आता है। अगर मटेरियल के प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आता है तो जो आपने सोचा है कि ये मटेरियल किस लिए यूज करना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन थोड़ा चेंज हो सकता है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ चेंज होगी, या फिर उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो ये डिटोरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट है करोजन की वजह से मेटल पे। तो नॉर्मली हम सॉलिड मेटल पे ही ये करोजन देखते हैं, और ये पहले हमने जो बात की ये केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो करोजन की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। अगर आप सिर्फ यूएस की बात करेंगे तो यूएस में ही $400 बिलियन का लॉस, मटेरियल लॉसेस या मेटल लॉसेस जो करोजन की वजह से होता है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज में फाइनेंशियल लॉसेस सबसे ज्यादा है। उसके अलावा जो मटेरियल लॉस या मटेरियल पे जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर पे कोई रिएक्टर है या फिर स्टोरेज वेसल है, और जो स्ट्रक्चर है उस पर ही अगर करोजन हो चुका है तो उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के चांसेस। अगर ये होता है तो जो नियर बाय एनिमल्स रहेंगे, जो नियर बाय ह्यूमन बींग्स रहेंगे, उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है
रिएक्शन की वजह से अलग अलग एलिमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं और ये एलिमेंट्स का इफेक्ट आप पे भी हो सकता है। उसके अलावा अगर ये करोजन कंटिन्यूअस कोई मटेरियल के कांटेक्ट में है या फिर एनवायरनमेंट के कोई भी एलिमेंट के कांटेक्ट में है तो उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे भी होगा। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स है करोजन के और इसीलिए आपको करोजन कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसमें करोजन में जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं फूड की, तो फूड के टाइम हम रेसिपी देखते हैं। तो करोजन कैसे होता है उसके लिए एक्चुअली मेन एलिमेंट्स क्या है, तो ये सबसे मेन एलिमेंट है इसके कि उसको इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, उसको मेटल लगेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगेगी, यानी कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट लगेगा, तो ही ये करोजन का जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट होगा और करोजन प्रोसेस हो सकती है। तो उसके लिए जो मेटल रहेगा, अगर वो एक्टिव मेटल रहता है तो ये करोजन का रेट जो है वो फास्ट होगा। वहां पे अगर वाटर प्रेजेंट है तो करोजन फास्ट हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर एसिड है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल करोजन होगा, और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से अगर करोजन होता है तो एटमॉस्फेरिक करोजन होगा। उसके अलावा अगर वहां पे सॉल्ट प्रेजेंट है, अगर टेम्परेचर हायर साइड है, तो ये सभी पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से करोजन का रेट बढ़ेगा। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो करोजन के लिए ये 3 एलिमेंट्स के जो ट्रायंगल के एलिमेंट है। तो अगर करोजन का ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो करोजन यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे अलग पैरामीटर जो हमने बताए ये पैरामीटर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो उसकी वजह से ये करोजन जो हो रहा है उसका रेट भी बढ़ेगा। तो आपको ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स और उसके जो पैरामीटर्स है वो आपको अगर कंट्रोल करना आते हैं तो आपका करोजन भी कंट्रोल में आ सकता है। तो ये करोजन साइकिल जनरलाइज फॉर्म में दिखाई है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली कोई भी मेटल जो यूज करते हैं हम, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है स्टील, और उसमें स्पेशली हमने बात की Fe। तो स्टील में हमको मालूम है कि Fe एक मेन एलिमेंट रहता है, उसके अलावा कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है और उसके अलावा अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है Fe, क्योंकि Fe की वजह से सबसे ज्यादा करोजन होता है। जैसे अभी करोजन प्रोसेस हो जाएगी उसकी वजह से ये अलग अलग एलिमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये जो Fe+ था पहले अभी ये Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, और ये Fe2+ आयनिक फॉर्म की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी और ये आयरन को ओर में यानी कि Fe2O3 में या ऑक्साइड फॉर्म में Fe कन्वर्ट हो जाएगा। तो Fe जो था वो Fe2+ में आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये ज्यादा एक्टिव हो गया और ऑक्सीजन की वजह से ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये जो रिएक्शन होती है उसके साथ हीट भी, यहाँ पे अगर एनर्जी जैसे रिलीज हो रही है तो एनर्जी ऐड हो रही है, हीट ऐड हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो करोजन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। वापस से जो Fe यहाँ पे एक्सपोजर में रहेगा वो मेटल का, उसकी वजह से वापस अलाउइंग प्रोसेस हो जाएगी और ये वापस से Fe+C, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका जो करोजन के एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, करोजन साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। इसके अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने बात की थी, मेनली इसमें एटमॉस्फेरिक करोजन रहता है और केमिकल करोजन रहता है। तो ये एटमॉस्फेरिक करोजन का मीनिंग क्या है कि अगर इसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने की वजह से अगर करोजन होता है तो वो एटमॉस्फेरिक करोजन है। तो ये सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये यूएस का F-18C हॉर्नेट नेवी एयरक्राफ्ट है जिसके विंग्स पे ये करोजन हो चुका है। तो ये आपको अलग अलग कलर्स के यहाँ पे दिखाई देंगे कि ये अलग अलग कलर यानी कि अलग अलग ऑक्साइड्स है। तो जो भी मेटल यहाँ पे यूज किया जाएगा वो मेटल अगर एक्सपोज होता है ऑक्सीजन पे, वहां पे सनलाइट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो करोजन होगा और जिसकी वजह से अलग अलग ऑक्साइड्स या सल्फेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि अगर Fe वहां पे है तो Fe का ऑक्साइड हो जाएगा, अगर वहां पे कॉपर है तो वहां पे ग्रीन फिल्म भी तैयार हो सकती है, और वहां पे अगर सल्फर एलिमेंट तो सल्फर एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये डिपेंड है कि आपने वहां पे एलिमेंट्स क्या यूज किए, उस हिसाब से ये करोजन क्या लगे। इंडस्ट्रियल एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल का एक करोजन का एग्जांपल है, जो वहां पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में तो ये एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट है और यहाँ के ये पार्ट पे
एक्चुअली करोजन हो चुका है। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ ग्रीन पार्ट है, कुछ ब्लू पार्ट है, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स फॉर्म हो चुके हैं। तो सल्फेट में अगर जैसे यहाँ पे अगर कॉपर यूज करेंगे तो कॉपर सल्फेट की फॉर्म होने के चांसेस है। ग्रीन फिल्म या फिर ब्लू फिल्म में अगर ये कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ से अगर ये करोजन होता है, इसका मीनिंग है जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और यहाँ पे लीकेज होने के चांसेस रहते हैं या फिर क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये स्पेशली हम बात करेंगे, ये प्रेशराइज पाइप सिस्टम रहेगी या फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा, तो जैसे अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये क्रैक डेवलप हुआ है यहाँ पे। और ये क्रैक क्यों डेवलप हुआ है, तो ये करोजन के रीजन से। तो जैसे इसका मेन जब कॉज उन्होंने चेक किया तो बोरिक एसिड लीक हुआ था, और बोरिक एसिड की वजह से यहाँ पे केमिकल करोजन ये रिएक्टर वेसल के हेड पे हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेन रिएक्टर का कूलेंट रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेसल्स में अगर आप देखेंगे तो मेन कूलेंट सिस्टम रहती है। अगर कूलेंट सिस्टम कोलैप्स होती है या फेल जाती है या इनएफिशिएंट रहती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर हायर साइड में जाता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर का जो रिएक्टर है वो रिएक्टर वहां पे क्रैक होने के या फिर लीकेज होने के या ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल है। अभी अगर आप शिप्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे अगर वाटर प्रेजेंट रहता है, सनलाइट प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, मेटल प्रेजेंट रहता है, उसमें स्पेशली Fe प्रेजेंट रहता है, तो वहां पे करोजन होता ही है। तो जैसे हम बात करेंगे शिप्स के बारे में, तो शिप्स ऑलरेडी पानी में ही रहती है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसमें मेन प्रॉब्लम्स आते हैं करोजन की। तो ये जो ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको ये इमेजिन करना है कि ये पानी है और ये ऊपरी सतह पे ऑक्सीजन है, यानी कि एटमॉस्फेयर है, एयर है। फिर ये ऑक्सीजन जो है ये मेटालिक पार्ट है हल शिप का, तो ये मेटल पार्ट है। उसके बाद में ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है उसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयंस तैयार हो जाते हैं। फिर ये अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो इसको एनोड और कैथोड, ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कैथोडिक रीजन है अभी, और ये जो है Fe यानी कि मेटल में जो आयरन यूज करता है, तो ये Fe का कन्वर्जन हो जाता है Fe2+ में, जो हमने साइकिल में भी देखा था, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से सेपरेट हो जाते हैं। अभी ये जो Fe का कन्वर्जन है इलेक्ट्रॉन्स में और आयनिक फॉर्म में, तो यहाँ पे ये एनोड रीजन जनरेट हो जाता है। यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है, ये कैथोड रीजन है, और यहाँ पे ये आयरन की रिएक्शन है, यहाँ पे ये एनोड रीजन है। तो एनोडिक रीजन में इलेक्ट्रॉन्स डिसिपेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, और कैथोडिक रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हो जाते हैं एनोडिक टू कैथोडिक। तो जैसे अभी ये हाइड्रोक्साइड है माइनस, और यहाँ पे Fe2+ है प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सेपरेट आउट हो रहे या डिसिपेट हो रहे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ जाएंगे, और जिसकी वजह से रस्ट बनेगा। तो ये Fe2+ जब हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाता है इलेक्ट्रॉन्स थ्रू, तो ये Fe2+ और 2 हाइड्रोक्सिल आयन, ये FeOH ट्वाइस, ये हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगा। अब ये जो FeOH टेकन ट्वाइस है, ये ऑक्सीजन के साथ वापस से रिएक्ट करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे Fa2O3.H2 यानी कि रस्ट, जिसको हम गंजना या जंग लग जाना ऐसी जो बात करते हैं, तो ये एक्चुअली मेन रस्ट है। तो ये रस्ट क्या है, एक्चुअली Fe का यानी कि आयरन का ऑक्साइड फॉर्म है, और जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी रहता है। तो ये नॉर्मली मेटल जब एक्सपोज रहता है डायरेक्ट सनलाइट और एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे ये रस्ट फॉर्मेशन होता है। तो ये रस्ट फॉर्मेशन का ये मैकेनिज्म है। तो उसके साथ ये फ्लो अगर कंटिन्यू होता है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी। तो उसके जो अलग अलग करोजन के कॉजेस है, उसमें हमने बात की कि 3 एलिमेंट आपको अगर प्रेजेंट रहते हैं तो करोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्योर या नोबल मेटल रहेगा, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, एल्यूमिनियम है, या फिर कॉपर है, तो ये जनरली करोड नहीं होते, यानी कि करोजन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वर्डिंग एकदम स्पेसिफिक है, प्योर, क्योंकि अगर आपके मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज है या फिर फॉरेन मटेरियल या मेटल वहां पे अगर इन्वॉल्व होता है,
तो वहां पे करोजन के चांसेस है। लेकिन ये प्योर या नोबल मेटल जिसको हम कहेंगे, या 100% या नियर अबाउट 100% अगर ये रहता है, तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम या कॉपर में यहाँ पे करोजन के चांसेस नहीं होते। तो ये अलग अलग कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से करोजन के चांसेस है। तो इसमें मेन कॉजेस है मेटल का जो प्रेजेंस है विथ कोरोड मटेरियल जो बन जाता है एनोड, दूसरा है कैथोडिक पार्ट, फिर तीसरी चीज है जो कंडक्टिव लिक्विड रहेगा, जैसे अभी हमने पानी की बात कही थी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। और फिर ये अगर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो जाता है एनोड और कैथोड के बीच में, जैसे पहले के एग्जांपल में हमने देखा है कि Fe का कन्वर्जन हो जाएगा Fe2+ में, और जो ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करेगा OH- तैयार कर जाएगा, और वो कैथोडिक रीजन है OH- वाला, Fe का एनोडिक रीजन है, और ये एनोडिक और कैथोडिक रीजन अगर कांटेक्ट हो जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट तो वहां पे करोजन होता है। तो यही मैकेनिज्म से आपको पता चल जाता है कि करोजन के मेन कॉजेस क्या है। तो यही मेन कॉजेस जो है उसको अगर हमने किसी को अगर यहाँ से इलिमिनेट कर दिया या आइसोलेट कर दिया तो ऑटोमेटिक करोजन प्रिवेंट कर सकते हैं हम, या करोजन से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये सिंपल डायग्राम या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है करोजन ट्रायंगल थ्रू। जैसे हमने बात की थी एयर, मॉइस्चर या स्टील, या फिर यहाँ पे अगर एयर हमने रिमूव कर लिया तो मॉइस्चर और स्टील ही प्रेजेंट हो जाएगा। एयर का करोजन का जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर हमने मॉइस्चर रिमूव कर दिया तो यहाँ पे करोजन के चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे करोजन नहीं हो पाएगा। हम स्टील रिमूव नहीं करते क्योंकि हम स्टील ही मेन एलिमेंट आपको यूज करना है, तो एयर या मॉइस्चर आपको कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से आपका जो करोजन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं।